हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो कल यानी कि 15 अगस्त 2024 को यहाँ पर पीजीटी अभ्यर्थियों की जो रिजेक्शन लिस्ट है वो रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई है जेएसएससी के द्वारा। और यहाँ पे बताया गया है कि किस किस आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे कहा जा रहा है किस आधार पर यहाँ पे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनके योग्यता के अनुरूप जो है उनके सर्टिफिकेट्स नहीं थे, इसलिए उनको अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री में जो है यहाँ पे एमएससी होना चाहिए, लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट है वो बायोकेमिस्ट्री में है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, अगला मेडिसिनल केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री मटेरियल में, केमिस्ट्री साइंस में। अगला देखिए यहाँ पे बीएड के स्थान पर बीएड पार्ट टाइम का सर्टिफिकेट इन्होंने दिया है। यहाँ पे फिर से देखिए बायोकेमिस्ट्री। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो है इन्होंने अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीएड के स्थान पर बीएड इनोवेटिव का सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए इनको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए अप्लाइड फिजिक्स का यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे देखिए बायोकेमिस्ट्री है। अगला देखिए यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से जो भी उनका योग्यता मांगा गया था उसके अलग यहाँ पे योग्यता इन्होंने दी है, उसका सर्टिफिकेट इन्होंने जेएसएससी को सौंपा है, इसलिए इनका अभ्यर्थिता को रद्द किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए भूगोल में देखिए यहाँ पे भी बीएड के स्थान पर बीएड इनोवेटिव का सर्टिफिकेट दिया गया था। आगे देखिए यहाँ पे किस आधार पे रिजेक्ट किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस डेट जो है वो मांगा गया था 4 मई 2023। ठीक है, इसके उपरांत अगर आपने शैक्षणिक योग्यता धारित की हो तो भी आपकी अभ्यर्थिता यहाँ पे रद्द की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स में इन्होंने कहा है, आयोग के द्वारा कहा गया है कि 18 अगस्त 2023 के बाद इन्होंने अपना स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया है, इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 जनवरी 2024 के बाद, 9 मई 2023 के बाद तो भी इनका रिजेक्ट किया जा रहा है। अगला देखिए खेल के आधार पर जो यहाँ पे आरक्षण मिलता है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में यहाँ पे कोई मेडल प्राप्त किए हों या फिर फर्स्ट पोजीशन पे हों या तो फिर कोई विश्व रिकॉर्ड बनाए हों, तब जो है यहाँ पे उपलब्धि माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस आधार पर रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इनके द्वारा यानी आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि SGFI के तत्वाधान में आयोजित 58वें टूर्नामेंट में केवल भागीदारी यानी कि सिर्फ पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पे यानी सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किया गया था, भागीदारी जो है यहाँ पे सिर्फ निभाई गई थी, तो इस कैंडिडेट को इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे भी देखिए सेम है वही चीज़, आगे देखिए यहाँ पर भी सेम भागीदारी वाला ही इशू आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीएड उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण। ठीक है, तो देखिए ये जो रोल नंबर वाले जो कैंडिडेट है इन्होंने क्या किया है, तो 31 दिसंबर 2023 तक बीएड का जो उत्तीर्णता जो मूल प्रमाण पत्र जो आता है, ठीक है, या फिर औपबंधिक यानी प्रोविजनल कुछ भी यहाँ पे सबमिट नहीं किया है, इसके कारण यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए तो यहाँ पे कार्यानुभव यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पे जो यहाँ पे सीट्स थी यानी 25% जो सीट्स रहती है, ठीक है, वो टीजीटी वालों के लिए, तो उनको भी यहाँ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। तो देखिए उनकी यहाँ पे त्रुटि क्या थी, तो उन्होंने जो है सबसे पहले कैंडिडेट के यहाँ पे नाम दिया जा रहा है कि वांछित कार्यरत शिक्षक हेतु अनुभव एवं सूचना प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण यानी कि उन्होंने सर्टिफिकेट यहाँ पे शो नहीं किया होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे आयोग द्वारा कही जा रही है कि यहाँ पे विहित प्रपत्र यानी कि जो फॉर्मेट आयोग के द्वारा दिया गया था वो फॉर्मेट में इन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है। देखिए आगे भी सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए विहित प्रपत्र का सेक्शन आ रहा है। तो इस प्रकार से जो फॉर्मेट आयोग के द्वारा दी जाती है उसी फॉर्मेट में अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया जाता है तो भी यहाँ पे आयोग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि समानांतर सत्र में 2 कोर्स की अनुमति, यहाँ पे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो एक ही सेशन में 2 कोर्स किए हैं, हालांकि वो डिस्टेंस हो या तो फिर रेगुलर हो, उनको भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस मोड में और रेगुलर मोड में। ठीक है, देखिए सेशन यहाँ पे सेम है, एमएससी इन्होंने 2016-18 में किया है और बीएड भी 16-18 में किया है, तो भी जो है इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएससी बीएड
एक रेगुलर मोड में है और एक डिस्टेंस मोड में है, लेकिन सेशन जो है वो सेम है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 2011-13, यहाँ पे 12, यहाँ पे देखिए 11-14, यहाँ पे 12-13, तो भी इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो उसमें त्रुटि रहने के कारण इनको रिजेक्ट किया जा रहा है। ये किसमें कहा जा रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निमित्त वांछित आवेदन 2023-24 में आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण, यानी कि जो EWS का सेक्शन है, ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने सर्टिफिकेट शो नहीं किया था, तो इसके लिए इनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। आगे देखिए BC2 में जो है कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर, गैर क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका BC1 या फिर BC2 का सर्टिफिकेट बनता है तो इसके अलावा भी एक नॉन क्रीमी लेयर यानी कि NCL का सर्टिफिकेट बनता है। तो जितने भी कैंडिडेट जो कि आगामी परीक्षाओं में JSSC की परीक्षाएं देने वाले हैं वो ये बात ध्यान रखें कि BC1 या फिर BC2 में आते हैं तो इसके अलावा भी एक NCL का सर्टिफिकेट बनता है, उस सर्टिफिकेट को बनवा ले तभी जो है यहाँ पे आप वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे भी वही चीज़ कहा जा रहा है, क्रीमी लेयर जो है यहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिया गया था। आगे देखिए भौतिकी में यहाँ पे निमित्त वांछित आय एवं संपत्ति, ये भी आपका EWS वाला इशू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए EWS का इशू है यहाँ पे भी। आगे यहाँ पे देखिए कही जा रही है कि आवेदन में आदिम जनजाति का यानी असुर से जो बिलोंग करते हैं का वांछित प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे सबमिट नहीं किया गया था। यहाँ भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पे कहा जा रही है ऑनलाइन आवेदन में दावे के अनुरूप अनुसूचित जाति यानी कि जो SC से बिलोंग कर रहे होंगे तो उनको यहाँ पे जिस प्रकार सर्टिफिकेट मांगा गया था वो सर्टिफिकेट शो नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए इनकी अभ्यर्थता को रद्द किया जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे अभ्यर्थता की उम्र 40 वर्ष से अधिक होने के कारण केवल अपने आरक्षित कोटे यानी BC2 चयन हेतु योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि झारखंड के ये जो कैंडिडेट जो भी हैं, ठीक है, अनुपालन में नीचे के मेघाक्रम से निःशक्त जनों को चयन करने क्रम में पिछड़ा वर्ग 2 मुख्य बाधित कोटि के एक अभ्यर्थी का चयन होने के कारण उक्त अभ्यर्थी का परीक्षाफल से बाहर किया जाता है, यानी कि पहले से ही एक कोटि यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया था। ठीक है, एक कैंडिडेट को, इसलिए इनकी अभ्यर्थता को रद्द किया जाता है। आगे जो है सबसे लास्ट में यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एब्सेंट थे। ठीक है, तो एब्सेंट का भी यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री, भौतिकी, जीव विज्ञान और भूगोल, ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे शो कर दिया गया है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नोटिस जारी की गई है JSSC के द्वारा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।